आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 77 अध्याय 1 पद। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, संकट के समय सांत्वना। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ। मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण करके रहता हूँ। मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूँ। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता। मैं ऐसा घबराया हूँ कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को याद करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भांति भांति और मन में भली भांति विचार करता हूँ। क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूँगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूँगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है। कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है? अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा, समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। यहोवा आपका धन्यवाद करता हूँ। जब परमेश्वर ने फिरौन की सेना से इजराइल को छुड़ाया था तो मूसा ने लाठी मारी थी समुद्र में और समुद्र दो भाग हो गया था। समुद्र भी डर गया था यहोवा से, गहरा सागर भी कांप उठा यहोवा से। तो आप लोग यहोवा से डरो, यहोवा को पुकारो, यहोवा का भय मानो, उसके क्रोध से डरो, क्योंकि उसके हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। उसके हाथ में मत पड़ना। अगर यीशु ने कह दिया कि इस आग कभी ना बुझे और कीड़े कभी ना मरे, तो अगर उसमें अगर आप चले गए तो आग कभी नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेगी। जैसे समुद्र डर गया था, रास्ता दे दिया था इजरायलियों को, वैसे ही परमेश्वर बैठे बैठे स्वर्ग में भूकंप के द्वारा पृथ्वी को हिला देता है। चांद, सितारे, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ सब यहोवा के सामने घुटने टेकते उसके सामने डरते हैं, कांपते हैं। तो आपको भी डरना चाहिए, कांपना चाहिए यहोवा से। हमेशा पवित्रता में चलो, पाप से हमेशा दूर रहो, यीशु की आज्ञाएं को मानो, यीशु की बात मानो, यीशु के वचन पर चलो, यीशु से प्रार्थना करते रहो, सुबह शाम लिपटे रहो। क्या पता कल ही डेथ हो जाए, क्या पता आज ही डेथ हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जब तक जिंदगी है आपके पास, जब तक जी रहे हो, परमेश्वर ने आपको जीने का मौका दिया है, जिंदगी दी है, तब तक परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, सुबह शाम प्रार्थना करते रहो। क्योंकि जब बॉडी से एक बार आत्मा निकल जाती है तो वापस नहीं आती है। परमेश्वर को सुबह शाम पुकारो, परमेश्वर को सुबह शाम पुकारो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। मनुष्य जो इस पृथ्वी पर करता है सब कुछ व्यर्थ। सब उपदेशक में कहता है सब कुछ व्यर्थ। सूर्य के जो नीचे होता है सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य जो भी करता है सब कुछ व्यर्थ है। यीशु ने यही बात कही थी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तो सबसे पहले हमें अपने प्राण की चिंता करनी चाहिए। यीशु ने भी यही बात कही थी, तुम न खाने की चिंता करो, न कपड़े की पहनने की चिंता करो, न घर की चिंता करो, अपने प्राण की चिंता करो। यीशु ने कहा था, तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अगर आपका उद्धार ही नहीं हुआ तो सारी संसार की वस्तु पाने की इससे फायदा क्या हुआ? मेन काम हमारे पापों की क्षमा, मेन काम हमारा उद्धार है। यीशु अगर आपके जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, कुछ भी नहीं है आपके जीवन में। आपके जीवन में निराशापन, हताशापन है अगर, तो परमेश्वर के पास आ जाइए, परमेश्वर आपको ठीक कर देगा। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपके आंसू पोंछेगा। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों की दुहाई सुनी थी मिस्र देश में, उनसे लोग कड़ा काम करवाते थे, ईंटें गारा करवाते थे, कड़ा से कड़ा काम करवाते थे इजरायलियों से। परमेश्वर ने इजरायलियों की प्रार्थना सुनी, उनकी दुहाई सुनी, उनका दुख दर्द देखा और परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया था मिस्र देश से छुड़ाने के लिए इजरायलियों को। परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए मिस्र में, ओले बरसाए, टिड्डियाँ बरसाई, लोग मरे, हर घर में एक एक लोग मरा, नील नदी लहू बन गई। फिरौन ने देखा चमत्कार परमेश्वर ने मिस्र देश में दिखाए।
इसलिए सच्चे परमेश्वर के पास लौट आइए। अभी मौका है आपके पास मन फिराने का। यीशु नहीं आ रहा है तो अभी आपके पास मौका है मन फिराने का, पश्चाताप करने का। अपने पापों को मानकर यीशु के पास आइए। यीशु आपका उद्धार करना चाहता है, यीशु आपको बचाना चाहता है। दाऊद यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 77 अध्याय का 17 पद, मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ, फिर तेरे तीर इधर उधर चले, बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा, जगत बिजली से प्रकाशित हुई, पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, हारून को खड़ा किया था। बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने किए थे। इजरायलियों के बीच में मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाए, चट्टान से पानी पिलाया परमेश्वर ने। वही जीवित परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है। बस उसके आने की बात जोते रहो, उसे प्रार्थना करते रहो, सुबह शाम उससे लिखते रहो। अपनी सारी समस्या, अपनी सारी जरूरत यीशु को बताओ। यीशु आपको जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा। मनुष्य से ज़्यादा भरोसा हमें परमेश्वर पर रखो, परमेश्वर को रखो। परमेश्वर आपको कभी बेटी नहीं होने देगा, कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि आपका उद्धार न कर सके, आपके पाप क्षमा न कर सके, आपकी जरूरतें पूरी ना कर सके। बस हमें यीशु के आगे निष्कलंक बने रहना, पाप से हमें दूर रहना है। यीशु की आज्ञा पर चलकर यीशु का दिल खुश करो, यीशु आपको खुश करेगा। आमीन।